हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत भारत में बहुसंस्कृतिवादी पहलू का स्वरूप क्या है और उनके किन पहलुओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुसंस्कृति का तात्पर्य है कि कई संस्कृतियों का सह अस्तित्व पाया जाना। भारत में कई प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। इसके पीछे प्राकृतिक बनावट ही ऐसी है क्योंकि प्राकृतिक विविधता के कारण से स्थानीय तौर पर बहुत सारी आवश्यकताओं को प्रकृति ने पूरा किया है, जिसके कारण से हर समाज अपने छोटे ही स्तर पर आत्मनिर्भरता के साथ अपना एक स्वरूप निर्मित कर चुका है। यह विविधता विश्व के अंदर भारत में ही विलक्षण रूप से देखी जाती है। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में विकासवादी दृष्टिकोण ने इसमें काफ़ी समानता लाया है या कम लाया है, ये अलग बात है। बहुसंस्कृति के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो स्थानीय तौर पे जो संस्कृतियां निर्मित हुई या बनी, उसका अपना एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उनका अपना एक वेशभूषा है और उनका अपना एक मान्यता है। यानी किसी में उन सभी लोगों का सामूहिक मन है, किसी व्यवहार में, किसी देवता के प्रति, किसी कार्य के प्रति उनका अपना एक आस्था है। उस संस्कृति का अपना आदर्श है, उस संस्कृति का अपना उत्सव है, उस संस्कृति का अपना जो है त्यौहार है, उस संस्कृति का अपना साहित्य है, अपना समाज है, उनका अपना एक संस्कार की पद्धति है। यानी ये जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जो विकसित हो गई, जिसके कारण से उनका जो वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, लोक नृत्य इत्यादि कई प्रकार के उसमें वर्गीकरण भी पाए जाते हैं। कभी वह आर्थिक वर्गीकरण मिलते हैं तो कभी जातिगत वर्गीकरण मिलते हैं। यानी उस संस्कृतियों में भी विभिन्न प्रकार के वर्ग और समूह भी मिलते हैं। इस विभिन्न विविधता के कारण से अब भारत के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय ये बहुसंस्कृतिक दृष्टिकोण के में किन किन बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो वास्तव में जो संस्कृतियां हैं उनका विकास कैसे हो, उनको संरक्षण प्रदान कैसे किया जाए और उसके मौलिक ढांचा को किस प्रकार से सुव्यवस्थित संगठित रखा जाए और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण किस प्रकार हो, यह महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं। इन महत्वपूर्ण चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अतः हम लोग पाठ्यक्रम के निर्माण के अंतर्गत जो बहुसंस्कृतियों का सह अस्तित्व पाया जाता है, उनमें किन पहलुओं को ज़्यादा ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम का निर्माण करें, उसको देखते हैं। नंबर 1, संबंधित साहित्य को शामिल करना चाहिए। यानी बहुसंस्कृति का जहाँ अस्तित्व हो है, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, उनमें जो प्रत्येक संस्कृति का जो सामाजिक जीवन शैली है उससे संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य को पढ़ाया जाना चाहिए, समाज के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तब वह सभी संस्कृतियों का एक आदर भी हो जाएगा और उनका अपना एक मौलिक स्वरूप भी बचा रहेगा और उसका विकास भी होता रहेगा। दूसरा यदि देखते हैं, सम्मान की भावना का विकास, यानी सभी संस्कृतियों में उनके आदर्श, जो भी अपने अपने संस्कृति के आदर्श हैं और संस्कृति का जो मूल्य है उसके प्रति पाठ्यक्रम में उन गतिविधियों को भी शामिल करना चाहिए जिससे छात्रों में या लोगों में हर संस्कृति के प्रति सम्मान और आदर की भावना का विकास हो। उस पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तीसरा अगर पहलू देखें, कानूनी संरक्षण का प्रावधान। आधुनिक समय में लोकतंत्र की व्यवस्था अधिकांश विश्व के देशों में है, तो इस लोकतंत्र के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक संस्कृति के मौलिक सारभूत तत्वों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनमत तैयार करके अपने संविधान में कुछ ऐसे कानून भी निर्मित कर देना चाहिए जिससे जो है इनके मौलिकता को, इनके अस्तित्व को संरक्षण किया जा सके। क्योंकि प्रकृति ने जो स्थानीय तौर पे जो उनका स्वरूप विकसित किया है, उस स्थान के अनुसार उनका अस्तित्व बना रहेगा, तभी उस परिस्थिति में वो अच्छी ढंग से समायोजित हो सकते हैं। इसलिए बहुसंस्कृतियों के अंतर्गत जिस स्थान पर वह संस्कृति विकसित हुई है उसको कानूनी संरक्षण प्रदान करना आवश्यक होता है।
आगे चलते हैं। संस्कृति का सांस्कृतिक परिमार्जन। बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ भी मिलती हैं जिनमें समय के अनुसार कुछ कमियाँ, कुछ बुराइयाँ देखने को मिलती हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन गतिविधियों को भी शामिल कर देना चाहिए या उस विषय सामग्री को भी शामिल कर देना चाहिए जो उस संस्कृति का परिशुद्ध करे, परिमार्जन करे, यानी उस संस्कृति को और अच्छा बनाए, उसकी कमियों को, कुरीतियों को दूर करे। जिसे इस समय जो 3 तलाक का जो प्रकरण था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, वह सांस्कृतिक परिमार्जन का ही एक स्वरूप है जो मानवीय और वैज्ञानिक मौलिक दृष्टि से उचित है। इसी तरह से यदि हम देखें पाँचवां देखें कि 5वें नंबर पर किस बात को ध्यान में रख करके जो हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, यानी त्रिभाषा स्तरीय शिक्षा, यानी स्थानीय तौर पर भाषा, राष्ट्र की भाषा हिंदी और वैश्विक भाषा अंग्रेजी, यानी त्रिभाषा सूत्र भारत में शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विकास किए गए या निर्धारित किए गए, जिससे जो स्थानीय भाषा है वह संस्कृतियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ मातृभाषा, संगीत, साहित्य इत्यादि को भी संरक्षण प्रदान करती है या उसके अस्तित्व को बनाए रखती है, बचाए रखती है। तो त्रिभाषा सूत्र को बहुसंस्कृति के अंतर्गत यदि शामिल कर दिया जाए पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तब इन संस्कृतियों का रक्षा भी हो जाएगा, ज्ञान का और साहित्य का विकास भी हो जाएगा, समाज का संरक्षण भी हो जाएगा। छठा यदि हम ध्यान रखें, किस बात को ध्यान में रख करके जो है संस्कृति का सांस्कृतिक विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी किसी संस्कृति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी उस संस्कृति का वास्तविक मूल क्या है, उसका आधार क्या है, उससे संबंधित ज्ञान एवं विचारों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए ताकि उसके प्रति लोगों का विश्वास दृढ़ हो सके और दृढ़ता के साथ उसे संरक्षण एवं विकास कर सके। सातवां यदि हम देखें पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन, यानी हर संस्कृति का अपना एक संगीत होता है, एक लोक नृत्य होता है, एक उसका अपना स्वभाव होता है, यानी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत उस लोक नृत्य को, झांकी को, प्रदर्शन को संबंधी गतिविधियों को भी शामिल करना चाहिए ताकि सभी संस्कृतियों के मौलिक और सुंदरता को सभी देख सकें, उसको समझ सकें, एक दूसरे का आदर कर सकें। यदि हम बहुसंस्कृति के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर यदि पाठ्यक्रम का निर्माण करना हो या वैश्विक स्तर पर किन बातों को ध्यान में रख करके हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें, तो वह इस प्रकार है। प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के परिवर्तन, यानी वैश्विक स्तर पर व्यापार एक ऐसी गतिविधियां हैं जो एक दूसरे के साथ तुलनात्मक एवं संघर्षपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न करती है। ऐसी समय में कुछ बहुसंस्कृति के अंतर्गत कुछ ऐसी भी गतिविधियों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए जिसमें समानता, समरसता और समभाव का विकास हो सके। ऐसा नहीं है कि जो अधिक पैसा वाला है उसी की संस्कृति अच्छी है, जो देश विकसित है उसी की संस्कृति अच्छी है, ऐसा न हो, बल्कि वैश्विक परिदृष्टि पर यानी विश्व स्तर पर संस्कृति के उन पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए जिससे सभी में मानवता और व्यवहार और राष्ट्र की गरिमा के साथ समानता, समरसता और समभाव का विकास हो सके। ऐसी विषय सामग्री को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब देश विभिन्न है तो संस्कृति भी विभिन्न होगी। अनेक देश हैं तो वहाँ बहुत संस्कृति भी पाई जाएंगी, तो बहुत संस्कृतियों के प्रति भी समान भावना हो सके, इसलिए भी वैश्विक स्तर पर इन गतिविधियों को ध्यान में रख करके विषय सामग्री का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर यदि दूसरी बात देखें तो वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय मूल्यों का स्थापना करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक का मतलब मानव व्यवहार के आधार पर जो व्यवहार उचित हो, जो व्यवहार सर्वग्राही हो, उसको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही मानव मूल्य, गरीबी अमीरी न बल्कि मानवीय मूल्य, वह मूल्य जो एक मनुष्य के प्रति दायित्वों को बोध कराता हो, वह
मूल्य चाहे व्यापारिक माध्यम से वजह से बनाना आवश्यक हो, चाहे राजनीतिक समझौता के माध्यम से बनाना आवश्यक हो, उन सभी मूल्यों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर बहु जो संस्कृतियां हैं वह एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में बनी रह सके और उनका अपना विकास हो सके। तीसरा, यदि देखते हैं, वैश्विक स्तर में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना चाहिए। वह शैक्षणिक संस्थान इस प्रकार हो कि जो बहुत संस्कृतियाँ हैं उनके आधारभूत तत्वों का अध्ययन सामग्री या अध्ययन करा सकें, एक दूसरे संस्कृतियों के उद्गम, विकास, आवश्यकता, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि सभी गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से जानकारी विश्व पटल पर रख सके, ताकि सबका अपना अस्तित्व और महत्व बना रहे, सभी संस्कृति एक दूसरे का सहयोग और समरसता की संभाव रख सके। आगे चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा। वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों के पक्षपात न करने के लिए आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए। किसी धर्म के आधार पर किसी संस्कृति का मूल्यांकन न हो, बल्कि मानवीय मूल्य और वास्तविक न्याय के आधार पर ही उसका निर्णय हो। यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी धर्म का साथ न लेकर के स्वस्थ मानवीय एवं वैज्ञानिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने की भावना का विकास किया जाए। इससे संबंधित भी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम के निर्धारण के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। 5वां नंबर का यदि देखें, वैश्विक स्तर पर बहुसंस्कृति के अंतर्गत किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो वह है समादर और सद्भावना का विकास। वैश्विक स्तर पर सभी संस्कृतियों का समादर हो, यानी सबका सम्मान हो और सबके प्रति सबका समभाव हो, सद्भावना हो। ऐसे संबंधी साहित्य को, ऐसे संबंधी गतिविधियां को, ऐसे संबंधी क्रियाकलापों को भी पाठ्यक्रम में के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। जैसे विश्व स्तर पर प्रेरणा स्रोत जैसे गांधी जी हैं, मदर टेरेसा जी हैं, एनी बेसेंट जी हैं, ये जो विश्व स्तर पर मानव प्रेरणा देने वाले हैं लोग, विश्व स्तर के इतिहास में जो समस्त मानव जाति को प्रेरणा देने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों का जीवन शैली भी शामिल करके वैश्विक स्तर पर सबके अंदर सबके प्रति आदर भाव, सद्भावना का विकास संबंधी भी विषय वस्तु को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुसंस्कृति के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण करना राष्ट्रीय स्तर पर उसका अपना एक मौलिक स्वरूप होता है, वैश्विक स्तर पर उसका अपना एक मौलिक स्वरूप होता है, परंतु यह बहुसंस्कृतिवादी प्रवृत्ति सिर्फ भारत में ही नहीं पाई जाती। यदि भारत का अन्य देशों के साथ संबंध है तो सभी देशों की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक रीति रिवाज होता है, उनको भी ध्यान में रखा जाए तो भी वो भी वैश्विक संस्कृति का ही एक स्वरूप है या बहुसंस्कृति का ही एक स्वरूप है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर यदि पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए तो मानव का मानवीय एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलू को पूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा, स्वस्थ एवं पूर्णता के साथ विकास होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि और इसमें हम आपके लिए और क्या करें। आज के लिए इतना ही। हरिओम।